में प्रवेश करके उनकी परीक्षा के लिए कहा तो मां जानकी बिल्कुल रत्ती भर भी उस अग्नि से नहीं सहनी, अर्थात उनको ये भय नहीं हुआ कि इतनी प्रज्वलित अग्नि में मैं कैसे प्रवेश करूं, और अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान राम ने उनको धन्य कहा कि हे जानकी आप धन्य हैं, और ये समस्त संसार को ये दिखा दिया कि मां वैदेही जानकी जी साधारण नारी नहीं है। और जाऊं जो जिए न पाऊंगी, सुमरत अनुज प्रीत प्रभु कर पुलक सभी। भगवान आपने राजा राम का वध करके यहाँ के जितने भी साधु संत हैं उनको मैदान दिया है, और आपने ये कार्य करके ये समस्त संसार को दिखा दिया है कि आगे आने वाले भविष्य में कोई कितना ही बलवान क्यों ना हो, लेकिन उस बलवान से बलवान का इंतजाम भगवान करते हैं। और वे पुष्पक प्रभु आगे रहा, हंस के कृपा सिंधु प्रभु भाषा। हे विदिशा जी, हाँ, जब जानकी जी को आपने हनुमान जी के द्वारा यहाँ बुला लिया है, अब मेरी एक छोटी सी विनती है। कहिए विदिशा जी। आप पैदल नहीं चल सकते क्योंकि युद्ध किया है, आप थके हुए हैं, समय थोड़ा था, इसलिए मैं आपकी सेवा में जो पुष्पक विमान है उसको आपकी सेवा में पेश करता हूँ, उससे आप अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करें। हाँ विदिशा जी, आप ठीक कह रहे हैं, हमें शीघ्र ही चलना चाहिए, नहीं तो भाई भरत प्राण त्याग देगा। मन प्रचरण सरनायो, उत्तर दिश विमान चलायो, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर है सब कोई। हाँ मेरे जी सुनरो, आपको एक चीज का यानी एक चौपाई का सुमरन कराना चाहते हैं ना। अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हो, ये रामायण में उल्लेख है, अगर घर से कहीं बाहर जा रहे हो किसी अपने बाइक द्वारा या किसी वाहन 4 पहिए के द्वारा, अगर इस चौपाई का आप सुमरन करोगे तो हम सत्य कहते हैं आपके साथ में कभी अनिहित नहीं होगा। और वो चौपाई ये है, चलत विमान कोलाहल हुई, चलत विमान कोलाहल, जय रघुवीर कहे सब कोई, आपका कभी अहित नहीं हो सकता। और सिंहासन अति ऊंच मनोहर, शीश में प्रभु बैठे पर। उधर हनुमान जी को भेज दिया
हे भाई आप जा करके मेरे छोटे भाई भरत को समझा देना, नहीं तो वो अपने प्राणों को त्याग देगा। और प्रभु हनुमंतई कहा बुझाई, धरपत रूप अवर उठाई, धरतई कुशल हमार सुनायहु, समाचार ले तो हे हनुमान जी, अब हम अयोध्या नगरी के समीप आ गए हैं। आप वहां जाकर भरत को हमारी कुशलता के बारे में बताइए और उन्हें, नहीं तो वो प्राण त्याग देंगे। ठीक है भगवान। उधर अवधपुरी में भरत जी क्या सोच रहे हैं? अरे रहो एक दिन अवध अधारा, समझत मन देखो आयु हमारा, कारण कवन गत नहीं आयो, जान कुट लगी तो बिसरायो। हे भरत जी, अब राम के लौटने का समय पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी सूचना हमको नहीं मिली है उनके लौटने की। और राम गिरे सागर में भरत मगन मन हो, राम राम रघुपत जपत सबद नयन जल जाता, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान प्रणाम। चिरंजीव रहिए। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयु कुशल देव मन दाता। हे भाई, आप कौन हैं? हमें अपने बारे में परिचय दीजिए। और को तुम तात कहाँ के आए, मोह परम प्रिय बचरा सुनाए। गुरुदेव, कहिए। मैं भगवान राम का सेवक हनुमान हूँ। भगवान राम अयोध्या के नजदीक आ चुके हैं, क्योंकि अवधि में कुछ ही समय बाकी है। इस वजह से भगवान राम ने भरतलाल की सांत्वना के लिए मुझे भेजा है। और हरस भरत कौशलपुर आए, राम मेरे राम, समाचार सब बुराई सुनाए, राम मेरे राम। हे भरत जी, अब
नंदी गांव को छोड़ करके आप अयोध्या में प्रवेश कीजिए, क्योंकि भगवान राम का जो वनवास था उसका समय पूरा हो चुका है। शायद वो वापस आने ही वाले हैं। सभी नगरवासी एकत्र हो गए, इकट्ठे हो गए। उधर से उन्हें पुष्पक विराम दी गया और हर्षित गुरुपुर जना अनुज भूसर वृंद समेत भले भरत मन प्रेम अत सन्मुख प्रताप केरा। आपके भाई राम और लक्ष्मण वन से वापस आ गए हैं। आप उनको पहले प्रणाम कीजिए और कुशलता पूछिए और फिर उनका स्वागत करके उनको सिंहासन पर बैठाइए। वामदेव वशिष्ठ प्रभु मई धर वन सायक क्या ले और बोल प्रभु हर से सत्य भरा बेटे हृदय लगा। सुमन भरत मिले तब परम प्रेम पुत्र राम, कहिए गुरुदेव। आप दोनों भाइयों सहित सीता सहित आप सिंहासन पर बैठे। लोक मन मन अनुरागा दिव्य सिंहासन मांगा। रव संकेत सुबरा न जाई बैठे राम जन सिर नाई दावरिया कौन राग सुनाए सवेला दुर्गा जगत देश पर आए सजा दो